कभी सोचा है कि जिस एक जीव से शायद दुनिया में सबसे ज्यादा डर लगता है, वही एक परम देवता का एक पवित्र आभूषण कैसे बन गया? ये सिर्फ कोई तस्वीर नहीं है दोस्तों, इसके पीछे एक बहुत गहरा दर्शन छिपा है और आज हम उसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। तो चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास है। एक तरफ है महान देवता शिव, जिन्हें हम महाकाल भी कहते हैं, मतलब समय के भी स्वामी, और वो अपनी गर्दन पर किसे धारण करते हैं? नागों के राजा वासुकी को। और ये कोई आम सांप नहीं है, इन्हें तो दिव्य शक्तियां माना जाता है। और बस यही एक लाइन हमारी आज की पूरी पड़ताल का सेंटर पॉइंट है। आखिर विश्वास का ये रिश्ता, ये काम असल में दिखाता क्या है? ये सिर्फ एक गहना नहीं हो सकता है ना, इसके पीछे तो एक बहुत गहरा आध्यात्मिक संदेश है। अच्छा, इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले नागों के स्वभाव को समझना होगा, जो कि काफी कॉम्प्लेक्स और कह सकते हैं विरोधाभासी है। ये सिर्फ जानवर नहीं है, बल्कि धरती और पाताल लोक की रहस्यमय शक्तियों का प्रतीक है। अब यहाँ देखिए, यही तो मजेदार बात है, ये द्वंद्व। एक तरफ तो नागों को ज्ञान, खजाने और जीवन देने वाले पानी का रक्षक माना जाता है, मतलब वो जीवनदाता हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। वही नाग हमारी कुछ सबसे आदिम इच्छाओं, जैसे कि लालच, जलन, गुस्सा, इन सब का भी प्रतीक हैं। और यही इच्छाएं तो मानसिक अशांति और विनाश की जड़ होती हैं। तो सवाल ये उठता है कि असल में वो हैं क्या? अच्छे या बुरे? प्रोटेक्टर या डिस्ट्रॉयर? और इससे भी बड़ा सवाल, जो देवता खुद समय और विनाश के स्वामी हैं, जो एक महान तपस्वी हैं, वो ऐसी शक्ति को अपने इतने पास क्यों रखेंगे, जो दुनिया की इच्छाओं, मोह माया का प्रतीक है? इस सवाल का जवाब हमें मिलता है सदियों पुरानी कथाओं में। तो चलिए आपको नागराज वासुकी से जुड़ी उस सबसे मशहूर कहानी की ओर ले चलते हैं, जो शिव और उनके बीच के इस गहरे रिश्ते पर रोशनी डालती है। ये कहानी है समुद्र मंथन की, जब देवताओं और असुरों ने मिलकर अमरता का अमृत पाने के लिए सागर को मथने का फैसला किया। तब उन्हें एक मथनी तो मिल गई, मंदार पर्वत, लेकिन उसे घुमाने के लिए रस्सी कहाँ से लाते? तब नागराज वासुकी आगे आए। उन्होंने खुद को उस रस्सी के तौर पर पेश किया, ये जानते हुए भी कि इस प्रक्रिया में उनका शरीर बुरी तरह छिल जाएगा और उन्हें भयानक दर्द सहना होगा। सोचिए जरा, ये कर्तव्य और त्याग का कितना बड़ा उदाहरण था। तो देखिए, वासुकी का वो बलिदान बेकार नहीं गया। उनकी इस महान सेवा और त्याग के सम्मान में ही भगवान शिव ने उन्हें अपनी गर्दन पर जगह दी, उन्हें सबसे ऊंचा सम्मान दिया और उन्हें हमेशा के लिए अपना दिव्य साथी बना लिया। लेकिन ये कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। चलिए अब इस कहानी से आगे बढ़कर इसके गहरे आध्यात्मिक मतलब को समझते हैं। ये सिर्फ एक पौराणिक घटना नहीं है, बल्कि ये चेतना और ऊर्जा का एक बहुत बड़ा प्रतीक भी है। और यहीं आकर ये कहानी सिर्फ देवताओं की नहीं रह जाती, ये हमारी हर इंसान की अपनी कहानी बन जाती है। योग दर्शन में सर्प को हर इंसान के अंदर सोई हुई कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक माना गया है, एक बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जा। ठीक वासुकी की तरह जब ये ऊर्जा जागृत होती है तो ये आत्मज्ञान और एक महान बदलाव की तरफ ले जाती है। और ये बात कितनी खूबसूरती से दिखाती है कि शिव का वासुकी को पहनना किसी जीव पर काबू पाना या अधिकार जताना नहीं है। नहीं, ये तो उन सबसे गहरे डरों पर जीत हासिल करने का प्रतीक है, जो हमें यानी इंसानों को बांध कर रखते हैं, हमारा अहंकार और मौत का डर। उस सर्प को एक आभूषण की तरह पहनकर शिव असल में ये दिखाते हैं कि वो इन सारी सीमाओं से परे जा चुके हैं। ये जो लाइन है ये इस पूरे रहस्य का सार है। एक जबरदस्त सीख है इसमें। ये हमें बताती है कि जिन चीज़ों से हम सबसे ज्यादा घबराते हैं, सबसे ज्यादा डरते हैं, वही चीज़ें हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती हैं। बस शर्त ये है कि हम ज्ञान और हिम्मत के साथ उनका सामना करें। तो चलिए अब इन सभी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि शिव की गर्दन पर बैठे उस सर्प का असली संदेश, असली मतलब क्या है। तो अगर हम इसे समेटें तो नाग सिर्फ एक सांप नहीं है, वो प्रतीक है बलिदान का, छुपे हुए ज्ञान का, अपने डर और अहंकार पर जीत पाने का, और सबसे जरूरी बदलाव की शक्ति का। ये इस बात का प्रतीक है कि जो चीज़ हमें विनाशकारी लगती है, उसे भी एक रचनात्मक शक्ति में बदला जा सकता है।
और ये जो आखिरी तस्वीर है, ये नाग की उस दोहरी भूमिका को कितनी खूबसूरती से दिखाती है। वो सिर्फ एक विनाशकारी ताकत नहीं, बल्कि प्रकृति के संतुलन और उसके गहरे ज्ञान के हमेशा रहने वाले रक्षक भी हैं। और ये पूरी कथा हमें एक आखिरी बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि हमारे अपने जीवन का एक आईना है। ये हमें खुद से पूछने पर मजबूर करती है कि हमारे अंदर ऐसी कौन सी शक्ति है, ऐसा कौन सा डर रूपी सर्प है जिसे हम लगातार नज़रअंदाज कर रहे हैं, जबकि शायद उसी को समझकर और अपनाकर हम अपना सबसे बड़ा रूपांतरण कर सकते हैं।